सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की ओर से नमस्कार। जैसा कि हम दूरदर्शन केंद्र जगदलपुर से अनेक कार्यक्रम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से एक कार्यक्रम होता है युवा जगत। इस कार्यक्रम में हम ऐसे युवा साथियों को प्रस्तुत करते हैं जो किसी विशिष्ट विशेषताओं से भरे हुए होते हैं। हम उनकी प्रतिभा को जानते हैं, उनकी संघर्ष की कहानियों को जानते हैं। आज इसी तरह हम संगीत के क्षेत्र में जुड़े दो ऐसे युवा साथियों से मुलाकात करवाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनकी छात्र जीवन के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं उनका परिचय देना चाहता हूं। आज हमारे साथ हैं युवा साथी विशाल ठाकुर जी, जो तबला में मास्टर डिग्री लिए हुए हैं। उसके साथ हमारे युवा साथी हैं विनीता पांडे, जो शास्त्रीय संगीत में मास्टर डिग्री हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं विशाल ठाकुर जी आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। हमारे जैसे बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्र है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि बस्तर के जो युवा साथी हैं, जो एशिया में एकमात्र जो संगीत विश्वविद्यालय है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ से आपने तबला की शिक्षा ली है। तो आपको मतलब कैसे रुचि हुई, किनसे प्रेरणा मिली, आप क्यों मतलब संगीत के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में जाना चाह रहे थे? संगीत की प्रेरणा मुझे मेरी माता जी से हुई और मैं बचपन से ही ढोलक बजाता था, भजन रामायण में ही बजाता था। मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं क्या बजा रहा हूँ क्या नहीं। फिर 12वीं के बाद माता जी ने खैरागढ़ में एडमिशन दिलवाया। फिर वहाँ से मेरी तालीम शुरू हुई। पहली गुरु डॉक्टर शालिनी सक्सेना जी रहीं, फिर मेरे गुरु हुए डॉक्टर हरिओम हरि जी, और फिर अभी तक बस सीखता ही आ रहा हूँ और आज भी मैं छात्र ही हूँ। अच्छा जी। तो इसके साथ में शास्त्रीय संगीत की जो गायिका है विनीता पांडे, ये भी हमारे बस्तर क्षेत्र से ही हैं। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि संगीत की शिक्षा लेना चाहिए? नमस्कार। नमस्कार। मेरे पिताजी से सबसे पहले मुझे प्रेरणा मिली। मेरे पिताजी संगीत का उनको बहुत शौक़ है। वो भजन गज़ल बहुत सुनते हैं, भजन बहुत ज़्यादा वो सुनते हैं, सबसे ज़्यादा। तो हमारे घर का जो माहौल ही है वैसा था कि सुबह सुबह से सिर्फ गज़ल भजन सारी चीज़ें चल रहे हैं, पापा गुनगुना रहे हैं। तो वहाँ से मेरी मतलब इच्छा जाहिर हुई कि मुझे भी संगीत सीखना है। फिर मेरे स्कूल के एक टीचर थे, उन्होंने मुझे गाते हुए सुना और उन्होंने कहा कि मतलब आप संगीत के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। फिर उन्होंने ही मुझे कहा कि आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, वहाँ से आप तालीम लीजिए। फिर मैं 12th के बाद इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में एडमिशन ली और वहाँ पे मैंने दिनेश देवदास गुरुजी से सीखा, और उसके अलावा मैंने डॉक्टर नमनदत्त गुरुजी से सीखा, और वहाँ जितने भी गुरुजी हैं सभी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है उनकी कक्षा में जाके। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं विशाल ठाकुर जी, जैसे कि हम पाठशाला जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सबसे पहले हम वर्णमाला सीखते हैं, फिर उसको फिर हम शब्दों में जोड़ते हैं। तो क्या मतलब तबला में भी इस तरह का कोई ऐसा वर्णमाला होता है, फिर उसको फिर हम पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं? तो आप थोड़ा सा बताइए, तबला में भी बताइए बजा के, और उसको जोड़ के भी बताइए सब। तबले में कुल 10 वर्ण होते हैं। अच्छा। इसे दायां तबला कहते हैं और इसे बायां तबला कहते हैं। दाएं तबले में कुल 6 वर्ण होते हैं और बाएं तबले में कुल 2 वर्ण होते हैं। अच्छा। और 2 वर्ण संयुक्त वर्ण होते हैं। दाएं वर्ण से जो निकास होता है, जिसमें पहला है ना, फिर दूसरा हो गया ये ता, फिर तीसरा ती, फिर ट, फिर रे। अच्छा। हाँ, ऐसे करके ये टोटल हो गया। फिर ये 2 बाएं तबले में गे और घे एक ही होता है, गे या घे, और के या कत, ये। अच्छा। इसमें एक वर्ण छूट गया था, तुन, एक वर्ण ये भी होता है। अच्छा। हाँ, और संयुक्त वर्ण 2 होते हैं, जो होते हैं धा। गे और ना को अगर मिला के बजाएं तो वो धा वर्ण का निकास होता है। अच्छा। और गे और तिन को अगर जोड़ के बजाएं तो ये धिन का
निकास होता है। तो ये धा दिन, इससे ही त्रिताल बना हुआ बनता है, है अच्छा। जी। हाँ। 16 मात्रा त्रिताल का होता हाँ, है। हाँ। तो ये त्रिताल, अच्छा। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। आपने भी बोला कि त्रिताल होता है जी। उसमें और भी कोई ताल उसमें होता है क्या? जी, ताल तो बहुत सारे होते हैं। अच्छा। त्रिताल, रूपक, दादरा, कहरवा, हाँ। एक ताल, झपताल, बहुत से ऐसे ताल हैं। अच्छा। लेकिन सर्वांग सुंदर ताल में त्रिताल को गिना गया है। अच्छा। जी। हाँ हाँ, तो आप थोड़ा सा त्रिताल को बोल के थोड़ा बजा के बताइए ना, कैसे आप बोलिए भी और बजाइए। जी, उसमें एक छोटा सा कायदा आपको बस 2 लाइन का हाँ सुना हाँ, दे दो रहा लाइन हूँ। की। धा धन धन धा, धा धन धन धा, धा तिन तिन ता, ता धन धन धा, धन धागे ना धा, धागे ना धातिक गे तक धन धिन आगे ना धागे तेरे किट धन, धागे ना धातिक गे तक तिन तिना के ना तिन, ताके ना ता, ताके ना तातिक गे तक तिन तिना के ना धागे तेरे किट धन, धागे ना धाती गे तक दिन दिन आगे ना दिन धागे ना धा। यानी ये ये त्रिताल। तबला सीखने का एक बेसिक चीज़ है, समझिए। जी, जी, जी। जैसे हम अक्षर ज्ञान वर्णमाला पढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले ये सीखना पड़ता है। जी, पहले वर्ण का निकास सीखना होता है, उसके हाँ। बाद फिर कायदे और अच्छा। पेशकार हाँ, आगे हाँ, में बढ़ते हैं। ठीक जी। है। अब हम विनीता पांडे, आप शास्त्रीय गायिका हैं, जी। तो शास्त्रीय गायन में भी उसी तरह का होता होगा कि पहले जैसे वर्णमाला हाँ, हाँ। की तरह जी। सीखते होंगे। जी। तो थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे सीखते हैं। सर, सबसे पहले संगीत में हम ये सीखते हैं कि पहले तो संगीत कहते किसे हैं, संगीत की परिभाषा क्या होती है। पहले हम संगीत को समझते हैं, उसके बाद हमारा बेसिक जो शुरू होता है स्वरों से। ठीक है, तो हमारे कुल शुद्ध 7 स्वर होते हैं और विकृत 5 स्वर होते हैं। तो उसको हम जैसे हमारे शुद्ध स्वर हम अलंकार जिसे कहते हैं, पहले हम संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों के समूह को जो है संगीत कहते हैं। तीनों का समावेश, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा। तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिना वादन के हम गायन नहीं कर सकते, बिना वादन के नृत्य भी नहीं हो सकता, बिना गीत के भी नृत्य नहीं हो सकता। तो ये चीजें जो है, मतलब संगीत जो शब्द है ये तीनों का समावेश है। और हम स्वरों से ही शुरू करते हैं सीखना कि सा कैसे लगाते हैं। सारे गामा पध नि सा, ये जो स्वर है ये बेसिक है। पहले हम स्वरों के स्थान को समझते हैं कि सा की जगह सा, रे की जगह रे ही हम गाएं। अच्छा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये 7 शुद्ध स्वर हो गए हमारे। हाँ। 5 विकृत स्वर भी होते हैं। अच्छा। कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, कोमल धा, कोमल नी। अच्छा। जी। तो ये सब स्वर टोटल 12 होते हैं सर, बेसिक। लेकिन हम अलंकार स्वरों को समझने से ही शुरू करते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, तो अब हम जैसे कि बेसिक चीज़ को तो हम लोग ने जान लिया, शास्त्रीय संगीत में शुरुआत कैसे होती है, तबला में शुरुआत कैसे होती है। तो अब हम आप दोनों से किसी राग के ऊपर हम सुनना चाहेंगे। आप गाइए, कौन सा राग में गाएंगे और जी। विशाल जी बजाएंगे। तो मैं जो गाने वाली हूँ वो राग भैरव है। राग भैरव एक प्रातःकालीन राग है। अच्छा। और यह गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें भी भक्ति रस से यह राग ओतप्रोत है। और इस राग में 7 स्वर लगते हैं, लेकिन रे और ध जो है वो कोमल स्वर है। इस राग के वादी संवादी स्वर रे और ध है। वादी का अर्थ होता है सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला स्वर, और संवादी उससे सेकंड लास्ट, उससे कम प्रयोग होने वाला स्वर। इस राग का गायन समय प्रातः काल है। गायन समय इसे सुबह गाया जाता है, प्रातः बेला में। जी। और इसकी जाति जो है वो संपूर्ण है,
क्योंकि इसमें सातों स्वर लगते हैं। हैं। जी। भैरव लक्षण गाए गुणीवर, भैरव लक्षण गाए गुणीवर, कोमल सुरधर गमनीय सुधकर, कोमल सुरधर गमनीय सुधकर, प्रात समय रिझत नारी नर, प्रात समय रिझत नारी नर, भैरव लक्षण गाए गुणीवर, धैवत होत प्रधान जीव सुर, धैवत होत प्रधान जीव सुर, रेखव सहचर होत पुरासर, मालव ठाट लिखत अति सुंदर, भक्ति रस सो गाए गुण चतुर, भैरव लक्षण गाए गुणीवर, भैरव लक्षण, भैरव लक्षण, भैरव लक्षण गाए गुणीवर। तो विशाल, जैसे अभी इसने गाया, तो आपका जो अभी जो उसमें ताल बता रहे थे, तो कौन सा ताल? ये ताल त्रिताल चल रहा था। अच्छा, जी, त्रिताल लगा। जी, हाँ हाँ, त्रिताल चल रहा था। अच्छा। 16 मात्रा। 16 मात्रा जी। में। हाँ हाँ। तो जैसे आपने विशाल जी, जैसे 12वीं के बाद एडमिशन आपने लिया है, जी। तो उसमें मतलब कितने साल का जो डिग्री होता है, पढ़ाई करना होता है, और उसके साथ क्या दूसरे विषय भी ले सकते हैं क्या पढ़ाई में? जी, मैंने बीए किया हाँ। है और बीए में मेरा मेन सब्जेक्ट था तबला। अच्छा। और उसके साथ ही माइनर सब्जेक्ट मेरे थे संस्कृत लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर। अच्छा। तो मुझे ये भी पढ़ना पड़ा। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर एमए 2 साल का था। हम लोगों का लास्ट बैच था बीए और एमए का। अच्छा। उसके बाद अब वो सिलेबस चेंज होके बीपी और एमपीए हो चुका है। अच्छा। जी। हाँ हाँ हाँ। तो आप बताइए विनीता पांडे जी, मतलब कि संगीत के साथ जैसे आपने भी 12वीं के बाद लिया जी, ना, तो उसके साथ कौन कौन सा विषय रहा है? नहीं फिर सर, मेरा जो था बीए ऑनर्स था। हाँ। और जो ऑनर्स लेते हैं उनको सिर्फ संगीत की ही पढ़ाई करनी होती है। अच्छा। और उसमें सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक और उसका थ्योरी होता है। हम्म। और साथ में एक सब्जेक्ट आपका लाइट म्यूजिक होता है। माइनर सब्जेक्ट आपको 2 चूज करने पड़ते हैं। अच्छा। तो मेरा लाइट म्यूजिक था सर। अच्छा। जी। हाँ हाँ, लाइट म्यूजिक था। जी। अच्छा, तो मास्टर डिग्री कंप्लीट? जी, मास्टर डिग्री भी मेरा क्लासिकल में ही हुआ है। अच्छा। और मैंने 2 साल लाइट म्यूजिक में गीतांजलि जूनियर सीनियर का डिप्लोमा भी किया। अच्छा। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आपने लाइट म्यूजिक की बात करी है, जी। तो उसमें से कोई गीत गजल भी आप दोनों के कॉम्बिनेशन में जी जी सुनना चाहेंगे? जी। तो मैं एक गजल सुनाना चाहूंगी। उसे जावेद अख्तर जी ने लिखा है, उसके जो शब्द हैं, लेकिन उससे सुरों में पिरोया है मेरे गुरुजी ने, डॉक्टर नमन दत्त गुरुजी ने। अच्छा। तो उनकी बनाई हुई गजल, उनकी कंपोज की हुई गजल मैं सुनाना चाहूंगी। हमारे शौक की इंतहा थी, हमारे शौक की ये इंतहा थी, हमारे शौक की ये इंतहा थी, कदम रखा के मंजिल रास्ता थी, हमारे शौक की इंतहा थी। कभी
जो ख्वाब था वो पा लिया है, कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज क्या थी, मगर जो खो गई वो चीज क्या थी, कदम रखा के मंजिल रास्ता थी, हमारे शौक की ये इंतहा थी। मोहब्बत मर गई, मुझको भी गम है, मोहब्बत मर गई, मुझको भी गम है, मोहब्बत मर गई, मुझको भी गम है, मेरे अच्छे दिनों की आशिया थी, मेरे अच्छे दिनों की आशिया थी, कदम रखा के मंजिल रास्ता थी, हमारे शौक की ये इंतहा थी, हमारे शौक की ये इंतहा थी। जिसे छू लूं मैं वो हो जाए सोना, जिसे छू लूं मैं वो हो जाए सोना, तुझे जाना तो लेकिन बददुआ थी, कदम रखा के मंजिल रास्ता थी, हमारे शौक की ये इंतहा थी, हमारे शौक की ये इंतहा थी, इंतहा थी, इंतहा थी। बहुत अच्छा विनीता आपने Thank you. गाई। देखिए, आप दोनों ने शास्त्रीय संगीत में मतलब शिक्षा ग्रहण की है। हाँ, ये हमारे बस्तर के लिए बहुत उपलब्धि की बात है। जैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बस्तर में ज़्यादा करके लोक संगीत मतलब एक रिच है, तो आप जैसे हमारे बस्तर के कोई भी अगर लोकगीत में भी बजा या गा सकते हैं क्या? कोशिश कर सकते हैं। ऐसा जी। तो चलिए हम आपका प्रैक्टिकल देखते हैं कि आप बिल्कुल। लोकगीत में भी बजा पाते हैं। तो मैं एक हल्वी में गाना गा रहा जी। हूँ। झले मंजूर झाली के आना, गाहा गाहा झाली आना रे झाली आना, झाली पोरा गाहा गाहा झाली आना, गाहा गाहा झाली आना रे झाली आना, झाली पोरा गाहा गाहा झाली आना, लसूण गोंधरी लदका पाना, लसूण गोंधरी लदका पाना, उठाना दिस के आना रे झाली आना, झाली पोरा उठाना दिस के आना, झले मंजूर झाली के आना, झले मंजूर झाली के आना, गाहा गाहा झाली आना रे झाली आना, झाली पोरा गाहा गाहा झाली आना, गाहा गाहा झाली आना रे
बढ़िया, हाँ, हमारे लोकगीत में भी बजाया, और आपको मतलब आगे चल के लोकगीत में बहुत बजाना पड़ेगा, क्योंकि बस्तर है, और इसके साथ साथ आप दोनों को बस्तर के जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए गुरु भी बनना पड़ेगा। हाँ, हम आप दोनों के, विनीता पांडे और विशाल ठाकुर जी, आपने इतना मेहनत किया है बस्तर से दूर जाके। हम दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप दोनों की उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं, और आज इतनी अच्छी बातचीत आपने हमारे युवा साथियों को प्रेरणादायी रही है, और आपसे भी मुलाकात करेंगे, आपको गुरु बनाएंगे, आप शिष्य बनाएंगे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।